हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग फ्रांस के गणतंत्र को पढ़ेंगे। फ्रांस में जो शासन व्यवस्था है, फ्रांस के संविधान में जो शासन व्यवस्था है उसको हम पढ़ेंगे। तो फ्रांस में जो है आज पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषता को जानेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है पहले हम पढ़ने के बाद तब हम लॉन्ग क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आता है, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में और फिर एमए एग्ज़ाम में भी आता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान की कुछ विशेषताएं। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि पंचम गणतंत्र का संविधान दिगाल व्यक्ति का नाम है। दिगाल के नेतृत्व में कब हुआ है? 1958 में जो है ये प्रभाव में आया। जैसे हम लोगों का संविधान है, हमारा जो देश है 1947 में आज़ाद होता है और फिर 48 के महीने में जो है ये संविधान बनना स्टार्ट होता है। 48, 49, 50 जो है 47 में ही जो है जब संविधान हमारा जब देश आज़ाद होता है तो 47 में कई सभा का जो मीटिंग्स होता है, जैसे कि 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक होता है, फिर 11 दिसंबर 1946 को होता है और फिर 13 दिसंबर 1946 को 3 बैठकें जो है संविधान सभा करते हैं। और हमारा देश 47 में आज़ाद होता है और उसके बाद जो है संविधान बनना स्टार्ट होता है। 1949 में हमारा संविधान बनके तैयार हो जाता है और हम 26 जनवरी 1950 से हम लागू कर देते हैं, यानी कि प्रभाव में आ जाता है। उसी प्रकार से फ्रांस के जो संविधान है ये 1958 में ये भी जो है 47, 48, ये 57 सबसे जो है बनना स्टार्ट होता है और 58 में जो है प्रभाव में आता है। पंचम गणराज्य के संविधान की कई विशेषताएं हैं जिसे हम नंबर वाइज जो है एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है पंचम गणतंत्र का संविधान एक लिखित प्रलेख है। पहले क्या था? प्रथम गणतंत्र, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम में आकर के जो है इसे लिखित प्रलेख के रूप में जो है स्थापित किया जाता है। इसमें प्रस्तावना और 95 धाराएं हैं जिन्हें पूरे को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे हम लोगों के संविधान में जब संविधान लागू हुआ था तो 395 अनुच्छेद था, जिसे कि 22 भाग में जो है बांटा गया था। उसी प्रकार से यहाँ जो है 5 अध्याय में बांटा गया है। हम लोगों के उसमें भी जो है भाग में भी अध्याय था, उसी प्रकार से ये भी जो है 95 धारा है और 95 धारा को 5 अध्याय में बांट दिया गया है। ये जो है फ्रांस का संविधान का जो है दूसरा जो पॉइंट्स है, पंचम गणतंत्र के संविधान का जो निर्माण है वो दिगाल मंत्रिमंडल के सदस्यों और 39 सदस्यों की परामर्शदात्री सभा ने किया है। सेम जिस प्रकार से हम लोगों के यहाँ संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा में कई मेंबर्स थे, सारे जाति धर्म के मेंबर्स थे, हिंदू के थे, मुस्लिम के थे और फिर जितने भी थे। जिस प्रकार से हम लोगों का संविधान का निर्माण हुआ उसी प्रकार से यहाँ भी 39 सदस्यों की परामर्शदात्री सभा ने किया है। हम लोगों के यहाँ भी जो है संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है। तीसरा जो पॉइंट्स है, इसे संकट काल का शिशु कहा जाता है। वस्तुतः पंचम गणतंत्र के संविधान पर तत्कालीन संकट की स्पष्ट छाया जो है अंकित है।
क्योंकि उस समय जो है बहुत प्रकार से संकट जो है देखने को आया था, इसीलिए इसे संकट काल का शिशु कहा गया है। ये बात याद रखेंगे कि संकट काल का शिशु किस संविधान को कहा जाता है, तो यहाँ पे फ्रांस के संविधान को कहेंगे। चौथा जो पॉइंट्स है, पंचम गणतंत्र के संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभ में ही 1789 की मानवीय अधिकारों की घोषणा को गौरवपूर्ण याद के रूप में स्वीकार किया गया है। क्योंकि 1789 में ही जो है मानव अधिकारों की जो घोषणा किया गया है, इसे जो है गौरवपूर्ण माना जाता है और इसे स्वीकार भी किया गया है, संविधान में भी इसे स्वीकार किया गया है। क्योंकि ये जो पंचम गणतंत्र है, ये संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभ में ही, जैसे हम लोगों का भी प्रस्तावना है, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से शुरू होता है, उसी प्रकार से 1789 का जो मानव अधिकारों की घोषणा है, वहाँ भी प्रस्तावना से ही प्रारंभ किया जाता है। पांचवा जो पॉइंट्स है, पंचम गणतंत्र का संविधान भी चतुर्थ गणतंत्र की भांति ही कठोर है। पहले ही हमने बताया कि यहाँ पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, उसके बाद पंचम गणतंत्र आता है। जिस प्रकार से चतुर्थ गणतंत्र तक यहाँ का जो गणतंत्र है, जैसे संविधान में कठोर माना जाता था, उसी प्रकार से पंचम गणतंत्र का संविधान भी पहले की भांति ही कठोर है। पंचम गणतंत्र के संविधान की प्रस्तावना में यह भी कहा गया है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था करेगा। वहाँ भी जैसे हम लोगों के यहाँ भी धर्मनिरपेक्ष की व्यवस्था करता है, यहाँ पे पार्टिकुलर शिक्षा का नाम दिया गया है। हमारे यहाँ शिक्षा का नाम नहीं है, हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष की घोषणा करता है, वो सभी क्षेत्र में लागू होता है। अगला जो पॉइंट्स है कि 1958 का जो संविधान है, वह लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। जैसे कि जैसे जैसे समय बढ़ते गया, समय के अनुसार जिस शासन व्यवस्था की मांग हुई, आवश्यकता हुई, उसी प्रकार से उसकी जो है पूर्ति करते गया। उसी प्रकार से जैसे कि संप्रभु देश जो होता है, वो संप्रभु, जिस देश को संप्रभु कहते हैं, वो देश क्या होता है कि आंतरिक और बाहरी मामले में निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है, उसी को हम संप्रभु कहते हैं। और भी है संप्रभु, जहाँ की क्षेत्र हो, जनसंख्या हो, जनपद हो, सरकार हो, तो उसे हम जो है संप्रभु कहते हैं। तो 1958 का जो संविधान है, यह लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। समझ गए। अगला जो पॉइंट्स है कि पंचम गणतंत्र के संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किसी अध्याय में करने की अपेक्षा प्रस्तावना में ही कर दी गई है। जैसे हम लोगों के यहाँ मौलिक अधिकार की व्यवस्था भाग 3 में है और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों की बात किया गया है। उसी प्रकार से फ्रांस में जो पंचम गणतंत्र है, जो लोगों के मौलिक अधिकार है, उसे जो है प्रस्तावना में ही जो है अध्याय को जोड़ा गया है। हमारे यहाँ है कि मौलिक अधिकार की बातें उसमें समाहित है, लेकिन मौलिक अधिकार को पार्टिकुलर रूप से 12 से 35 अनुच्छेद भाग 3 में जो है इसे जोड़ा गया है। जोड़ा नहीं गया है, मतलब जिस समय संविधान बना तो इसमें जो है। अगला जो पॉइंट्स है कि पंचम गणतंत्र की धारा 2 में फ्रांस को एक अविभाज्य, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्रात्मक तथा सामाजिक गणतंत्र घोषित किया गया है। जो संविधान बना पंचम गणतंत्र की, तो उसमें धारा 2 में ही लिखा हुआ है कि फ्रांस को एक अविभाज्य, हमारे यहाँ भी है अखंड भारत, अखंडता की जो है बात किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ भी अविभाज्य है और धर्मनिरपेक्ष ही बात कही गई है,
प्रजातंत्रात्मक हमारे यहाँ भी है, सामाजिक भी है, यहाँ पे गणतंत्र घोषित किया गया है। ठीक है, अगला जो पॉइंट्स है, पंचम गणतंत्र के संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाते हुए कार्यपालिका और विधानमंडल को अलग करने का प्रयास किया गया है, मतलब मिलता जुलता है। अगला जो पॉइंट्स है, पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा एक अत्यधिक अधिकार और संपन्न राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा एक अत्यधिक अधिकार यानी कि बहुत ज़्यादा उन्हें अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति पद की व्यवस्था करता है उसको अधिकार देते हुए। अगला पॉइंट कहा गया है कि संवैधानिक परिषद की व्यवस्था चतुर्थ गणतंत्र में थी। संवैधानिक परिषद थी यानी कि वहाँ पे काउंसिल थी, काउंसिल की व्यवस्था किया गया था, लेकिन जो नया संविधान बना उसमें उसकी रचना में संशोधन किया गया। ठीक है, अगला जो पॉइंट्स है, पंचम गणतंत्र के संविधान में संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक तत्वों का समन्वय किया गया है, यानी दोनों को कोऑर्डिनेट किया गया है, दोनों को संसदात्मक और जो अध्यक्षात्मक है यानी संसद भी होगा और एक अध्यक्ष भी होंगे, तो दोनों को कोऑर्डिनेट करके जो है क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, धन्यवाद।